Once more welcome to my virtual class. Today I am going to start a new chapter and the name of the chapter is Devotional Paths to the Divine. This chapter we will not just read but we have to feel about what the feeling is about the spiritual feeling. आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको एक सिर्फ पढ़ाई नहीं होता इसके द्वारा, आप पढ़ते नहीं हैं बल्कि आप इसको फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस लेसन्स में आप विभिन्न तरह के धर्म और उनके भक्ति की भावनाओं को आप पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप or singing bhajans, kirtans, kavalis, etc. And some repeating the name of the God in the silence. आप किसी को देखा होगा जब भक्ति में जब भगवान के नाम लेते हैं उनकी आंखों से आंसू आते हैं। Such intense devotion or love of the God is the legacy of various kinds of bhakti and the Sufi movements. And these things we will learn from this lesson. आप इस लेसन्स के थ्रू जो है आपको विभिन्न तरह के मूवमेंट्स, रीजनल जो है रिलीजियस मूवमेंट्स, सूफी मूवमेंट्स, इन सबको आप पढ़ सकेंगे। आपको ये मालूम होगा कि 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी से लेकर जो हमारे यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की विचारधारा, धार्मिक विचारधाराओं में जो परिवर्तन आया है, ये सब चीज़ें आप इस लेसन्स के थ्रू में पढ़ेंगे। मतलब इस लेसन का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। कौन कौन से डिवोशनल जो रास्ते हैं डिवाइन तक पहुंचने के, उन रास्तों के बारे में विभिन्न विचारधाराओं को आप इसमें पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होगा द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड। सबसे पहले जो आइडिया आया था अबाउट द सुप्रीम गॉड, हमसे भी ऊपर एक जो है सुपर नेचुरल पावर, जो शुरुआत से ही लोग इनको मानते थे। बिफोर द emergence of the towns and the just starting of the civilization, people have their own gods. They are not believing in the togetherly जो है, अब उन लोग जो है किसी एक विचारधारा को अपनाते नहीं थे। सबके अपने एक था, कोई सूरज को, कोई जो है शक्ति को, जितने भी पावर्स थे उनको जो है नेचुरल पावर्स थे, उनको वे जो है अपने अपने जो तरीके से उनका पूजा पाठ करते थे। बट now as the people started to living in the togetherly and development of the towns and the cities, the empires, new ideas began to develop in the religion, in their thinking, all the things. The idea that all living things pass through a countless cycle of the birth and rebirth, performing good deeds and bad to be widely accepted. ये माना जाता था कि जो है व्यक्ति का जो है एक बार बार एक बर्थ का साइकिल चलता है, उसकी जन्म होती है, उसकी मृत्यु होती है और ये सदियों तक चलता ही रहता है। उसका जो है एक जो है साइकिल चलता रहता है और वो उसके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के आधार पर ही उसका जन्म जो है किसी वर्ग में विशेष में होता है। और ये भी मान्यता थी कि जो जन्म है उसमें सभी व्यक्ति जो है इक्वल नहीं है। द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ केम अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये मानते थे कि सभी जो है इक्वल नहीं होता है। कुछ जो लोग जो है हाई सोसाइटी में या उच्च जाति में जन्म लेते हैं उनका जो है लाइफ दूसरे तरह का होता है, वे अच्छे कर्मों के कारण होता है और दूसरे जो है जो छोटे जात के होते हैं, अनटचेबल होते हैं, वो उनके कर्मों के आधार पर जो है उनको दूसरी तरह से व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार एक जो इक्वालिटी, समानता जो है उस समय समाज में नहीं थी। बट many people were uneasy with such ideas and turned to teachings of Buddha or the Jains. तो बहुत लोग जो है धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, लोगों ने नए विचारधाराएं यानी जिस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, द डेवलपमेंट इन देयर सिविलाइजेशन, द लैंग्वेज, ऑल द थिंग्स, द थिंकिंग्स आल्सो चेंज्ड। जो उन लोग के जो थिंकिंग थे, उनका जो विचार था वो भी बदलाव आना शुरू कर। अब लोग जो है पुराने जो
चला आ रहा था उस पर बिलीव करना छोड़ दिए थे। नाउ दे थॉट दैट हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे होगा कि क्यों जो है एक बर्थ जो है रीबर्थ जो है उच्च वर्गों के साथ में ऐसा व्यवहार, उच्च वर्गों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था और निम्न वर्गों के साथ में इस तरह का जो है गॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता था। और ये विचारधाराओं ने उत्पन्न किया, न्यू आइडियाज ने उत्पन्न, नए तरह के जो रिलीजन है दैट वाज बुद्धा ने शुरू किया गया था। अर्जुना, ये आपने ने 6th स्टैंडर्ड पर पढ़ा था न्यू आइडियाज और न्यू थिंकिंग के बारे में। और बहुत सारे पीपल जो है इन विश्वासों पर जो है आगे बढ़ना शुरू कर दिया, पुराने विचारधाराओं को वो छोड़ना शुरू कर दिया। और बुद्ध और जैन में क्या माना जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड जैन इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ द रीबर्थ थ्रू देयर पर्सनल इफेक्ट। उनका ये मानना था कि जो है ये जो सोशल डिफरेंसेस है और ये जो रीबर्थ का जो है वो हमारे अपने कर्मों के द्वारा जो है हम अच्छे कार्य के द्वारा जो है हम इन सबको चेंज कर सकते हैं। सम टुक द पाथ ऑफ भक्ति। अब इस तरह से जो है एक नया दौर का शुरू हुआ और इसको कहा गया भक्ति, जिसमें जो है सभी वर्ग के लोग जो है एक उपासना, एक सुप्रीम गॉड के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना, ये समर्पित करने की भावना को ही भक्ति कहा गया। सो स्टूडेंट्स, ये 7th और 8th सेंचुरी मेनली एक भक्ति का दौर था, एक नए दौर की ओर जा रहा था। तो कुछ लोगों ने adopted the Jainism and Buddhism, but some adopted the Buddhism and Jainism, but some others felt attracted to the idea of the Supreme God, who could deliver human from such bondage if approached with devotion. कुछ लोगों का जो है सुप्रीम गॉड जो कि जिस रूप में जा रहा है, सर्वशक्तिमान जो भगवान है, उनके पास पहुंचने का जो आसान तरीका है भक्ति। और इस भक्ति के द्वारा जो है वो अपने संसार से मुक्त हो सकते हैं और सारे बंधनों से मुक्त होकर जो है एक फ्री होकर जो है वो अपने सुप्रीम सर्वशक्तिमान भगवान के पास में जो है आसानी से पहुंच पाते हैं। उनका एक मुक्ति का रास्ता का सबसे बड़ा तरीका है भक्ति। और दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता ग्रो इन पॉपुलैरिटी। और ये जो आइडिया है सुप्रीम गॉड तक पहुंचने के लिए भक्ति के रास्ते के द्वारा जो है सुप्रीम गॉड तक पहुंचने का जो तरीका है वो उन्हें सबसे ज्यादा हमें भगवद गीता में जो है इसके बारे में बताया गया है। और ये उस समय उस दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ गई थी। एंड द विष्णु एंड दुर्गा कम टू बी वर्शिप्ड एज ए सुप्रीम गॉड। उस समय जो है सुप्रीम गॉड जिसको सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में सबसे ज्यादा उस समय जो प्रचलित था वो था विष्णु और दुर्गा, माँ दुर्गा के रूप में। गॉड एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज कम टू आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। उसके साथ ही इनके जो है विभिन्न रूपों को, जैसे हम मानते हैं ना विष्णु के जो विभिन्न रूप है, राम है, कृष्ण है, इस तरह के विभिन्न रूपों के डाइटीज को भी जो है लोग मानना शुरू करे थे। जो पुराण में जो बताया गया था इस जो है इसका प्रचलन हुआ और उन्होंने इस विभिन्न रूपों को भी बहुत ज्यादा कुछ अलग अलग स्थानों पर इन विभिन्न रूपों को भी पूजा जाने लगा, उपासना की जाने लगे, भक्ति का दौर शुरू हुआ। और उस समय जो सुप्रीम गॉड के रूप में तब भी शिवा, विष्णु और दुर्गा का रूप को ही माना जाता था। और ये उनके जो है रूप का विविध रूपों का भी वर्णन करते थे और उनके जो है उन मूर्तियों की भी पूजा उपासना होती थी। लोकल मिथ्स एंड द लेजेंड्स बिकम ए पार्ट ऑफ द पौराणिक स्टोरीज। जो पुराण था हमारे पौराणिक जो स्टोरीज में था, ये जो उस समय की जो कथाएं थी जो हमारे रामायण में, महाभारत में, और उसके बाद शिव जो विभिन्न रूप थे, दुर्गा के विभिन्न रूप और उसी तरह विष्णु के विभिन्न रूपों और शिवा के विभिन्न रूपों को जो है लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे और उसकी जो है पूजा अर्चना आदि जो है इस समय बहुत ज़्यादा ही प्रचलित हो गया था। तो स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक एरा में जो इन द 7th and 8th centuries supreme god means Vishnu, Shiva and Durga.
Now students said the new topic is that new kinds of bhakti in the South India, and the name of that movement is Nanas and Alvars. During the 7th and the 9th century, we saw that emergence of a new religions in South India, that was Nanas and Alvars. Nanas who devoted towards the Shiva and Alvars who devoted towards the Vishnu. Means नैनास जो है शिव भक्त होते थे और अलवर्स जो है वो विष्णु के भक्त हुआ करते थे। और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत यह थी, इसमें जो इस सोसाइटी के जो है सारे लोग, इसमें सारे किसी विशेष कास्ट या किसी विशेष वर्ग के लोग नहीं होते थे, बट ऑल द कास्ट, ऑल द पीपल, मेनली द अनटचेबल पीपल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप। इस ग्रुप में जो है जितने अनटचेबल पीपल थे वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे, क्योंकि उस समय का दौर ऐसा था, ओनली द ब्राह्मण्स आर द सुपीरियर, द ब्राह्मण्स वेर द सुपीरियर्स, उनको सुपीरियर माना जाता था। तो ब्राह्मण्स का ही मंदिर जाना और मंदिरों में प्रवेश का उस समय जो है उनको प्रवेश निषेध, बाकी लोगों को निषेध था। बट द न्यू मूवमेंट्स, ये जो है मेनली मूवमेंट्स बना ही इन लोगों को जो लोग इन रास्तों पर, इन मंदिरों पर नहीं जा सकते थे। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ही नैनार्स और अलवर्स दो ग्रुप बने और विष्णु और शिव के भक्त बने। इसमें सोसाइटी के सभी लोगों को शामिल किया था, मेनली द पोलेयर्स एंड द पानार्स। इसमें जो है ये दो वर्ग जो है अनटचेबल ग्रुप थे, वो इसमें शामिल होते। They were sharply critical of Buddhist and the Jainas. इन लोग जो है बुद्धिस्ट और जैनास की आलोचना करते थे, and they gave more importance to the Vishnu and Shiva. उनके आधार पर ये था, विष्णु और शिव के द्वारा ही हम सुप्रीम गॉड, हम जो है पूरी तरह से जो सैल्वेशन, मतलब हम जो है मुक्ति हमें पा सकता था। एंड दे गिव मोर इम्पोर्टेंस द संगम लिटरेचर, इन दैट the different stories about the Nainars and the Alvars. Nainars और Alvars के द्वारा बनाए गए विभिन्न कविताएं, पॉइंट, ये संगम लिटरेचर में आपको प्राप्त होगा। संगम लिटरेचर मीन्स द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर है। इसमें जो है आप इनके द्वारा बनाए गए कहानियाँ, ये पोएट, इनके कविताएं, ये सब आपको इसमें प्राप्त हो जाता है। And the Nainars and Alvars went from place to place, composing the poems in the praise of the deities enriched in the villages. They visited and set them the music. ये जगह जगह पर घूमते फिरते थे और ये जो शिव और विष्णु के जो है गीत, इनके पोएम, ये सब गाया करते थे और लोगों को अपनी तरफ जो है लाने का कोशिश करते थे। और मतलब इसमें जो है विष्णु और शिव को ही सबसे इम्पोर्टेंस, मतलब ये दो ग्रुप बन गए थे और ये दो ग्रुप जो है विष्णु भक्त थे, कुछ जो वर्ग जो है विष्णु के भक्त बन गए और कुछ जो ग्रुप है वो जो है शिव भक्त बन गए थे। There were 63 Nainas who belong to the different caste background such as potters, untouchable workers, peasants and hunters, soldiers, all are. And there were 12 Alvars who came from the different part of the society. इसमें भी जो है विभिन्न वर्ग के लोग शामिल होते थे और विभिन्न बैकग्राउंड के लोग इसमें, द बेस्ट बीइंग उसमें जो था पेरियालवार। और इसी तरह से जो है जो नैनास में होते थे उसमें जो मेन ये थे अपार और सुंदर एंड द मणिकावा सागर। ये जो है पोएट्स जो थे डिफरेंट तरह के इनके विष्णु के अलवर्स जो है विष्णु भक्त होते थे, वो विष्णु से संबंधित पोएम्स, गीत और म्यूजिक बनाते थे और गाते थे। और ये जो हम जिन्हें मणिकावा सागर जिनके नाम है, आप इनके चित्र को भी देख सकते हैं, फोटो को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें जो है इन्होंने जो है बहुत सारे कविताएं जो है शिव के भक्ति में अपने आप को अपने सुप्रीम गॉड से मिलाने के लिए जो भक्ति दिखाई है वो आपको इसके कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने सुप्रीम गॉड के साथ में कितना सुंदर रिलेशन को स्थापित किया, कि वो अपना भक्ति उसमें कितने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जताया है। एंड
आपको मालूम है ड्यूरिंग द चोला एंड द पांड्या पीरियड दे वर बिल्ट सो मेनी टेम्पल्स, एंड टेम्पल्स मीन्स जहाँ पर भगवान होते हैं। एंड इनका मेन था इस समय जो है ये जो सेंट होते थे, जो पॉइंट होते थे, दे रेगुलरली वन टू द टेम्पल्स। क्यों जाते थे? टू लिंक बिटवीन द पीपल एंड द रिलेशन बिटवीन द टेम्पल। जब पॉइंट्स और विभिन्न प्रकार के जब ये सेंट लोग, साधु संत जब मंदिरों पर जाने लगे तो लोग भी जो है इस मंदिरों पर बराबर जाते थे, उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनके गीत, उनके पोयम, ये सब सुनने के लिए वे भी जाते। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बन गया था बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द टेम्पल। और इससे क्या होता है, भक्ति का एक बहुत ही अच्छा दौर जो है उसमें वहाँ पर शुरुआत हुआ। और टेम्पल के साथ में जो है भक्ति का जो रिश्ता, भगवान का रिश्ता जो सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा इस समय प्रचलित हुआ। एंड द डिफरेंट इसमें एक शब्द है हाइगोग्राफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइगोग्राफी? मीन्स द बायोग्राफी ऑफ द रिलीजियस पोएट्स और सेंट। इसमें जो है रिलीजियस पोएट्स के और सेंट के जो बायोग्राफी लिखी जाती थी और उन कथाओं को भी उनके जो बारे में भी इनको डिटेल में जो है बताया गया जाता था। और हम जो है इन हायोग्राफियों के द्वारा ही हमें जो है उस समय के पौराणिक उनके रिलीजियस साउथ इंडिया में जो इमर्जेंस हुआ था ये सब जो है हमें एक इतिहास के रूप में हमें प्राप्त होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी मतलब विभिन्न जो है धार्मिक विचारधाराएं, विभिन्न जो महापुरुषों के द्वारा या धार्मिक प्रवृत्ति के जो है उनके साधु संतों के द्वारा बताए गए जो विचारधाराएं हैं वो उनके बारे में आपको बताऊंगी मैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज शंकराचार्य। आदि, जिसे शंकरा बोलने से लोग समझ नहीं पाएंगे, आदि शंकराचार्य वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया। हमारे भारत के जो है सबसे प्रभावित करने वाले फिलोसोफर में थे आदि शंकराचार्य। वॉज बॉर्न इन केरला इन द 8th century। उनका जो जन्म हुआ था ड्यूरिंग द 8th century इन केरला, जो है भारत के सबसे दक्षिणतम जो राज्य है केरला में इनका जन्म हुआ था। एडवोकेट ऑफ अद्वैता। अद्वैता मतलब वननेस के बारे में, दो नहीं, अद्वैता दो विचार, दो देवताओं के बारे में, दो विभाग के बारे में नहीं बता। उनका कहना है कि एक है ब्रह्मा, जो हम लोग है हम ये मानते थे कि मनुष्य और सुप्रीम गॉड। उनका कहना था कि दोनों ब्रह्मा, मनुष्य और सुप्रीम गॉड दोनों एक ही है, बल्कि अलग उनको नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर ही जो सुप्रीम गॉड है वो बसा हुआ है, वो उसे हमें पाना है, उसको जागृत करना है और हमें उस सुप्रीम गॉड की प्राप्ति करनी है। तो उनके रास्ते उन्होंने बताए द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने बताया था कि हम दो रूप में नहीं होता है, बल्कि एक रूप में जो है समाहित होता है हमारे अंदर ही। जो है गॉड, जो है सुप्रीम गॉड को जो है उनका एक रूप के बारे में बताया और उस वननेस को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो उनका कहना क्या है, ब्रह्मा द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, जो सच्चाई है वो है ब्रह्मा है एंड वॉज फॉर्मलेस। और उनका कोई रूप या आकार या कोई भी तरह का जो है रीति रिवाज के रूप में निर्गुण, उन्होंने मतलब एक तरह से मैंने कहा, हम लोग जानते हैं कि दो तरह की विचारधाराएं, सगुण और निर्गुण। जो निर्गुण है वो ये मानते हैं कि सुप्रीम गॉड जो होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है, उनका कोई रूप, आकार या किसी तरह की मूर्ति नहीं होती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इनका कोई फॉर्म, रियलिटी कुछ नहीं होती है। एंड ही कंसिडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूशन और ए माया। और उन्होंने क्या कहा है कि ये जो चारों तरफ की दुनिया है, जो जितने भी परिवार हम जिससे भी जुड़े हुए हैं, ये सब एक माया है, इल्यूशन है। एंड adoption of the path of knowledge to understand the truth। अगर आपको दुनिया की सच्चाई के बारे में, भक्ति के बारे में और ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान के द्वारा ही ये प्राप्त होगा। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, इसकी खोज में आपको निकल जाना चाहिए। बचपन में ही आदि शंकराचार्य जो है उनके माता पिता और परिवार के सारे सुख सुविधाओं को सबको छोड़कर वो ईश्वर के जो है रास्ते पर निकल गया था और उन्होंने जो है अपने ज्ञान के द्वारा जो है ईश्वर को पाने का पूर्ण रूप से कोशिश किया। और वो जो है आगे तक बहुत दूर तक इन्होंने यात्राएं की थी
और जो है ईश्वर का उपासना बहुत ही भक्ति के रूप में किया था। और उसने ब्रह्म का जो है ब्रह्म को ही एक रूप मानते थे और उस निर्गुण और किसी तरह के रीति रिवाजों से दूर एक सत्य की खोज की तरफ भी उनका पूरे की पूरा विचारधारा थी। द नेक्स्ट वन इज रामानुजा। रामानुजा आदि शंकराचार्य की तरह ही एक बहुत ही विद्वान धार्मिक पुरुष माना जाता है। was born in तमिलनाडु in the 11th century। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। was deeply influenced by the Alvars। अल्वर्स मतलब मैंने कहा था ना विष्णु के उपासक थे और ये क्या थे, बहुत ज़्यादा अल्वर्स से प्रभावित थे। तो इनका मतलब ये हुआ कि वे विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। एंड उनका मतलब है, उनका ये मानना था कि अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को संपूर्ण रूप से विष्णु का उपासक बन जाइए और विष्णु के उपासना के द्वारा ही आप जो है अपने आप को अपने सुप्रीम गॉड तक प्राप्त कर सकते थे। उनका भी यही विचारधारा था। वे भी जो है एक शरीर एक आत्मा को जो है बहुत ज़्यादा मानते थे, जिससे दो या मनुष्य और सुप्रीम गॉड ऐसा नहीं मानते थे। उनका रूप है कि उनका कहना है हमारे अंदर ही जो है ब्रह्म बसा हुआ है और हमें उनकी ही खोज में उनकी ही उपासना को बहुत ही धैर्यपूर्वक शक्ति से करना चाहिए था। एंड उन्होंने जो स्थापना की थी, उनका जो विचार था विश्व देवता, द फिलोसफी ऑफ क्वालिफाइड वननेस that soul even when united with supreme god remain distinct। उनका कहना है कि विष्णु का उपासना करते हुए अपने आप को, अपने जो सोल है, अपने मन को, अपने आत्मा को जो है पूरी तरह से हम जो है विष्णु देवता अपने सुप्रीम गॉड को जो है अपने आप को समर्पित कर सकते थे। और इनकी विचारधारा इतनी ज़्यादा जो है उत्तरी भारत में भी उतना ही ज़्यादा वो प्रभावित किया था। सो स्टूडेंट्स, नाउ बसवन्ना वैरशैवम। Who was बसवन्ना? बसवन्ना कौन थे? तो जिस तरह से जो है धार्मिक हम विद्वानों के बारे में या हम उपासकों के बारे में बताए थे, उसी प्रकार से बसवन्ना भी जो है was a 12th century statesman, philosopher, poet, Lingayat saint known for the starting of वैरशैवा movement। ये जो है बहुत ही बड़े स्टेट्समैन, पॉलिटिकल में थे, स्टेट्समैन थे, फिलोसोफर थे, विचारधारक थे, पोएट थे, कवि थे और लिंगायत सेन थे। लिंगायत मतलब जो शिव के भक्त होते हैं उनको लिंगायत साधु, नोन फॉर स्टार्टिंग वैरशैवा मूवमेंट। इन्होंने जो है जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो जिसका स्थापना की थी, उनका नाम है वैरशैवा मूवमेंट। बसवन्ना initiated वैरशैवा मूवमेंट along with his companions like अलम्मा प्रभु and अक्कम्मा महादेवी। ये जो है इनके साथ में मिलकर जो है उनके संबंधी थे, जिनके साथ मिलकर इन्होंने प्रारंभ की थी, उनका नाम था अलम्मा प्रभु एंड द अक्कम्मा महादेवी। एंड वैरशैवा argued the strongly for equality of all human beings against the Brahminical ideas about caste and the treatment of women। इनका सबसे बड़ा देखिए, आप इसमें ध्यान दीजिए, उनके जो कंपाइलर थे अलम्मा प्रभु और अक्कम्मा, मतलब उस समय जो है वुमेन्स के स्टेटस को वो बहुत ही ऊंचा मानते थे और उन्होंने जो है वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कोशिश किया था। और ये जो है बसवन्ना वैरशैवा जो शिव के भक्त थे, लिंगायत समूह समाज कहते थे, लिंगायत समूह वर्ग कहा जाता है। तो ये जो है शिवलिंग को जो है बहुत ज़्यादा उपासक थे इन लोग। और ये जो है इन भक्ति इस जो रास्ते से वैरशैवा जो मूवमेंट है, वैरशैवा मूवमेंट के थ्रू जो है शिव के बहुत बड़े उपासना का जो है विचारधारा को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था। और ये जो है अपने समाज में जो इनइक्वालिटी थी, जो असमानता थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। उनका विचार था कि सारे जो ह्यूमन बींग्स और द ह्यूमन बींग्स आर बीइंग ए इक्वल स्टेटस, सबको जो है इक्वल अधिकार प्राप्त है, वे जन्म से जो है सब समान होते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही वे ऊंच और नीचा माना चाहिए, ना कि पैदाइशी रूप से उन्हें जो है ऊंचा और उच्च और निम्न वर्ग के में बदला या भेदभाव किया जाना चाहिए। और उसी तरह से जो है विमेंस के राइट्स को लेकर भी वे बहुत अधिक कई कविताएं और इसमें जो है बताया गया है। द सेंस ऑफ महाराष्ट्र, इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र के
जो सेंट्स थे वो कुछ डिफरेंट थे हमारे जो साउथ इंडिया के। इतना देर आपने में साउथ के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तक है। नेक्स्ट जो है हमारा महाराष्ट्र का जो एरिया है, फ्रॉम द 13th to 17th century महाराष्ट्र saw a number of saint poets whose songs in the simple Marathi continue to be inspire the people। इस समय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 13th and the 17th century, इस समय जो है बहुत सारे पोइट्स जो है पोइट्स आए थे, साधु संत आए थे और इन्होंने जो भी पोम्स लिखे थे, जो भी कविताएं थी उनकी, जो भी उनकी कहानियां थी, सब जो है सिंपल मराठी लैंग्वेज में। सो मेनी पीपल इंस्पायर्ड इट, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे और दे इंस्पायर द पीपल, उन लोग जो है लोगों को प्रभावित किया था अपने इन कविताओं के द्वारा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग दम वेर जो थे धनेश्वर या ज्ञानेश्वर बोलते हैं उनको, नामदेव एंड एकनाथ एंड तुकाराम, as well as a woman like Sukubai and the family of Chokamela। चोकामेला मीन्स एक फैमिली जो अनटचेबल फैमिली के थे और महर कास्ट के थे। आपको मालूम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं जो वो भी महर कास्ट के थे, उनके साथ भी जो है आपको मालूम है उस समय जो है लो कास्ट के होने की वजह से उन्हें शिक्षा आदि से नहीं दिया गया था। लेकिन आप ये महर कास्ट के लोग जो है इन्होंने अपने अलग से जो है एक मंदिर की रचना की थी। विठल जो है विष्णु देवता के जो दूसरे रूप कहते हैं और वे लोग जो है उनको विठल के देवता या विठल देवता कहते हैं और वो टेम्पल जो है वो है प्रधानपुर में है। एंड एज वेल एज द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, उनका मानना है कि जो हमारा ईश्वर जो है हमारे ही दिलों में बसता है और उन्हें प्रधानपुर में जो है एक विठल देव का जो है टेम्पल की जो है स्थापना करी थी। तो इसमें जो जितने भी सेंट्स थे, पोएट थे, ये जो है मेनली इसमें जो है अनटचेबल, मतलब उस समय जो उपासना है वो ये भक्ति का जो दौर है उसमें ये बताता है कि सभी लोग समान रूप से उपासना करना चाहिए। किसी भी तरह का कुछ ब्राह्मण सोसाइटी तक ही भगवान जो है सीमित नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में ही सीमित है, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने तौर तरीके से उपासना और जो है संपूर्ण रूप से किसी भी तरह के बिना रिचुअल के, बिना किसी धर्म जो रीति रिवाजों के जो है हम सिंपल रूप से भी अपने ईश्वर को पा सकते हैं। द सेम द पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ द रिचुअलिज्म, सभी तरह के धार्मिक कर्मकांड उसके ये बिल्कुल ही अपोज थे, इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। एंड डिस्प्ले ऑफ सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, और जो है इन ये जो सोशल बेस पे जो बर्थ होता था कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण से, इन सब का जो है वे बहुत ही अपोज करते थे, इनका विरोध करते। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द रिन्यूएशन एंड द प्रिफर्ड दैट टू लीव देयर फैमिली। जो रिन्यूएशन का मतलब होता है उसमें क्या कहते हैं, आप अगर उपासना करना चाहते हो, आप अगर मोह माया को दूर रहकर आप अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप अपने परिवार को, अपने सब कुछ छोड़कर आप जो है ईश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन इनका मानना है नहीं, हमें जो है अपने फैमिली में रहते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, गृहस्थ जीवन को जीते हुए ही अपने जो है ईश्वर को पाने की इच्छा रखनी चाहिए। तभी जो है हम अपने कर्म के द्वारा कर्म भी करते हुए हमें ईश्वर की बराबर हमें उपासना करनी चाहिए। ए न्यू ह्यूमैनिटिक आइडिया एमर्ज्ड एज दे इंस्टेड ऑफ दैट भक्ति। उन्होंने जो है ह्यूमन बीइंग में एक नया दौर का, एक नया तरीका, एक मानवता का एक नया रूप दिया कि लोगों के दर्द को समझकर, दर्द को हमें समझना चाहिए और हम जो है अपनी हम उपासना करेंगे तभी हमारे दिल को जो है हमें दर्द को समझना होगा। दूसरों के जो हृदय में जो दर्द है उस पेन को जब हम समझेंगे, यही तो उपासना का सही रूप है। तो इस तरह का एक नया रूप, मानवतावाद का एक रूप को जो प्रचलित था वो इन महाराष्ट्र के जो सेंट थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से एक अलग ग्रुप थे, एक अलग विचारधारा के थे, नक्पंथीज, सिद्धास एंड योगीस। ये नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट एमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप जन्म लिए थे और
वे सब जो है कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशन जो रीजनल रीति रिवाजों का अपोज किया था। और उनका मानना है कि आप ईश्वर को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया था। और ये जो ग्रुप थे नैनपंथी, सिद्धास और योगीज, ये जो पर्टिकुलरली फेमस इन बिटवीन द लो कास्ट पीपल, जो निचले वर्ग के लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था। और ये जो है किसी भी तरह के रूढ़िवादी विचारधाराओं को पसंद नहीं करते थे, धार्मिक अनुष्ठानों से दूर। इनका कहना है आप संपूर्ण रूप से उपासना जो है, आप भक्ति, आपके अपने हृदय की शुद्धि के द्वारा ही आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मैं जो है इस पार्ट 1 में जो है आपको विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं को हमारे भारत में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 7th और 8th सेंचुरी में जो है किस तरह से रिलीजन में चेंजेस आया था, इन सब के बारे में आपको बताया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अभी तक जो है पार्ट 1 में जितना नए जो विचारधारा जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है दूसरे मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगी और नए जो रिलीजन का जो भारत में आए थे इनके बारे में जो है आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहती हूँ। तो मुझे ये लगेगा कि आपको जो है ये लेसन समझ में आया होगा अगर आप इसके असाइनमेंट को पूरा करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस। आई एम going to give you some questions. The number 1 question is, who was Shankaracharya? Number 2, who was Ramanuja? Number 3, who was Basanna? ठीक है बच्चों, आपको ये तीनों के बारे में जो है आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनके तीनों की विचारधाराओं में क्या क्या अंतर थे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ सेफ डे, बाय।